सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है ना। इनमें सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की, और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष की, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष की, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। इतनी आयु के ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। क्या होता है? मनवंतर। और फिर प्रलय होता है। अब प्रलय जब होता है तो सारी सृष्टि, पूरी पृथ्वी रसातल को चली जाती है। ऊपर जल आ जाता है, नीचे जल ही जल है ना। पृथ्वी जब जाती है जल में तो जल ऊपर आ जाता है। ऊपर आकाश है, नीचे जल है, कुछ भी नहीं रहता। सारी सृष्टि का विश्राम हो जाता है और हजारों लाखों वर्ष बीत जाते हैं। ऐसे समय को भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की इच्छा होती है तो ये 24 जो तत्व हैं जिससे हमारे शरीर की रचना होती है, ध्यान देना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये कितने हुए? 20। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये 24 तत्व अलग 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 जल में बिखरे हुए थे। भगवान की इच्छा हुई तो इन 24 तत्वों को ऐसे ऐसे, जैसे जल में कुछ बिखर जाए ना, तो ऐसे ऐसे जल को करो तो एक जगह आ जाता है। सब 24 तत्व एक जगह आ गए, एक आकार बन गया, गोल गेंद जैसा। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए और उस जल के ऊपर भगवान शयन करने लगे। सो गए भगवान, नींद आ गई भगवान को, सो रहे थे। नींद खुली तो ऊपर को देखा तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। आकाश में जाकर के वो कमल खिल गया और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। अब वो ब्रह्मा जी देखते हैं कि अभी तो कुछ था ही नहीं, मैं कहां से आया। अपने आप को खोजने लगे, मैं किस जगह हूं, तो देखा कि कमल के पत्तों के ऊपर ब्रह्मा जी थे। अब विचार करते हैं ब्रह्मा जी कि ये कमल कहां से आया। देखूं तो कमल के अंदर प्रवेश किया, हजारों वर्ष बीत गए लेकिन उस कमल का अंत ही नहीं पाया कि कहां से आया वो। विचार करने लगे और ज्यादा नीचे जाऊंगा तो फिर आना असंभव है, इसलिए बाहर आ गए। कमल के पत्तों के ऊपर श्रीमान विधाता ब्रह्मा बैठे थे, ध्यानस्थ थे। तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि विधाता, आज से इस लोक का मैं तुम्हें, इस ब्रह्मांड का विधाता ब्रह्मा बनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मैं समझा नहीं कि ये विधाता। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरी सृष्टि में एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं। मेरे तो रोम रोम में ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रतिराजेव कोटि कोटि ब्रह्मांड, और मैं एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा बनाता हूं, एक शिव जी बनाता हूं, एक इंद्र बनाता हूं, सप्तऋषि बनाता हूं। ऐसे एक ब्रह्मांड की रचना करता हूं। वो अनेकों ब्रह्मांड हैं। मेरा कहने का भाव है ब्रह्मा जी कि इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा मैंने तुम्हें बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे कहीं अभिमान हो गया तो? भगवान ने कहा कि अभिमान मत करना। अभिमान उसको होता है जो मुझे नहीं जानता है, और जो मुझे जानता पहचानता है वो कभी अभिमानी नहीं हो सकता है। एक ऊंट था, वो ऊंट अपने आप में अभिमान में घूम रहा था, मैं बहुत ऊंचा हूं, मुझसे ऊंचा कोई है ही नहीं, मेरी हाइट बहुत है।
एक दिन घूमते घूमते वो ऊंट किसी पहाड़ के नीचे पहुंचा। ऐसे उठा करके उसने देखा तो पहाड़ बहुत ऊंचा था। तब से उसको लगा कि मुझसे भी ऊंचा कोई है, मेरे से भी अधिक हाइट किसी की है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मेरी सृष्टि का यही क्रम है। प्रत्येक जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन उससे भी आगे बहुत हैं। मेरी समझ में आया नहीं प्रभु आपकी ये बात का। तो भगवान ने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। और 4 श्लोकों की भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दी है। चतुश्लोकी भागवत है इसका नाम। और ये 4 श्लोक हम सुनाएंगे, आप सुनना, कान के द्वारा प्रवेश कराना। समस्त दोष विकारों को मिटाने वाली चतुश्लोकी भागवत है। प्रातः और सायं अगर इसका पाठ करते हो तो भागवत के पाठ का फल मिलता है। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा को सुना रहे हैं। बोले, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे आगे मैं हूं। अभी कुछ नहीं है, देखो यहां तुमको भी मैंने ही बनाया। अब मेरी ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाऊंगा। जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब बन जाएंगे, और जिस दिन मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी मैं महाप्रलय कर दूंगा और ये सब समाप्त हो जाएंगे। स्वर्णकार के पास पहुंच करके आभूषण बनवाए तो नाम अलग अलग हो गए कि ये आभूषण है, ये आभूषण का ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। और जब वो आभूषण कमजोर पड़ने लगे, सबकी उम्र होती है, आभूषण कमजोर पड़े तो फिर स्वर्णकार के पास पहुंच गए। बोले, आभूषण तो कमजोर हो गए। तो उसने सबको लेकर के अग्नि में तपा दिया। एक जगह गोला बन गया। बनने के पहले भी वो सोना था, बाद में वो आभूषण बने, और समाप्त होने पर भी वो सोना ही बना। भगवान कहते हैं, ठीक ऐसी ही मेरी सृष्टि है। आगे मैं हूं, मेरी इच्छा हुई तो मैंने सबको बना दिया, और मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो सबको मैंने मिटा दिया। यस्माद् विश्वमुदयति यत्र रमते यस्मिन् पुनर्लीयते। मुझ में से विश्व बनता है, मुझ में ही पलता है, मुझ में ही लीन होता है। ये पहला श्लोक था। और दूसरा श्लोक बताया, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, शरीर में आत्मा है कि नहीं है? लेकिन कभी किसी ने देखा आत्मा को? आज तक बड़े से बड़े ज्ञानी तपस्या करते करते जिनके शरीर से दीमक लग गया, भजन करते करते शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वो भी आत्मा को नहीं देख पाए। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, है ये बात तो सत्य है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। ना प्रतीयेत चात्मनि। ऐसे ही संसार की हर वस्तु में मैं हूं। भगवान चर अचर में, फूल फल में, हर दरो दीवार में। ये जड़ वस्तु है, इसके अंदर भगवान की सत्ता है। जिस दिन ईश्वरीय सत्ता इससे समाप्त होगी, ये अपने आप गल करके समाप्त हो जाएगा लोहा, और फिर बाद में जाकर के गल के फिर से लोहा बन जाएगा। इसमें भी ईश्वरीय सत्ता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, वैसे ही इस सृष्टि की समस्त वस्तुओं में मेरा वास है, लेकिन मैं दिखाई किसी को नहीं देता। ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनोमायाम यथा भासो यथा तमः। और तीसरे भाव में बताया है, यथा महन्ति भूतानि
भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि, पंच महाभूत पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, ये पंच महाभूतों से शरीर की उत्पत्ति होती, आत्मा की नहीं होती। आत्मा ईश्वरीय अंश है। शरीर बनता है पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से और अग्नि से। पंच तत्व मिल अधम शरीरा। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविचल है, अविनाशी है। आत्मा निकल के परमात्मा के पास पहुंचती है और शरीर जहां से बना था वहां पहुंच जाता है। पृथ्वी का जल तत्व पृथ्वी में जाता है, जल का तत्व जल में, अग्नि का तत्व अग्नि में, वायु का तत्व वायु में, आकाश का तत्व आकाश में। और चौथे श्लोक के भाव में कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी से, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना। मैं सब में रहने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता हूं किसी को। सूर्य एक है, लेकिन यहां 1000 घड़े भर के रख दो तो 1000 घड़ों में सूर्य दिखाई देगा, लेकिन वो एक ही है। ऐसे ही भगवान हम सब के अंदर हैं और एक ही स्वरूप में हैं। ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण ने प्रदान की और कहा, अब तुम यहां से सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हें पदवी दे दी, ब्रह्मा की विधाता बना दिया। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाएं हम। सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों की सृष्टि बनाई, प्रजापतियों को उत्पन्न किया, रुचि प्रजापति, दक्ष प्रजापति, ऋषि करदम। 4 प्रकार की सृष्टि बनाई, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। जरा में बंद के जो पैदा होते हैं मनुष्य और पशु, अंडे से पैदा होते हैं पक्षी, उद्भिज पेड़ पौधे, स्वेदज कीड़े मकोड़े। सृष्टि बना दी, लेकिन इस सृष्टि को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कमल के पत्ते पर कहां तक रहें? थोड़ा बहुत भी कमल का पत्ता अगर ऐसा हो जाए तो सब चले जाए, नीचे डूब जाएं। तो ब्रह्मा जी महाराज चिंतित थे, इन सब को मैंने बनाया, अभी रहेंगे कहां? तो थोड़ा ध्यानस्थ हुए। इत्यभिध्यायतो नासा बिभ्रात सहसा नघ बराह तो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण का। ध्यान करते ही ब्रह्मा जी की नासिका से बराह सूकर कितने बड़े? बोले अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के बराबर, दाहिने नासिका के दाहिने भाग से। विभ्रात सहसानग 12 बाहर आ गए। छींक आई तो सूकर का बालक नासिका के अग्रभाग से बाहर आ गया। ब्रह्मा जी देख के डर गए, ये मेरे अंदर से कैसे निकला? थोड़े से वो 12 भगवान ऐसे ऐसे हिले और हिलते ही उनका शरीर एकदम विराट रूप में परिणत हो गया। बहुत बड़े सूकर बन गए। शरीर को हिला दिया, उनके रोमे गिर गए शरीर पर। वही रोमे कुसा बन गए। ये जो हम लोग पवित्री बनाते हैं ना, पूजा में लेते हैं, ग्रहण काल में लेते हैं, 12 भगवान के ही रोमे हैं। 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, ऋषियों ने स्तुति की और 12 भगवान यहां से रसातल को पृथ्वी लेने जा रहे थे। क्योंकि पृथ्वी आएगी, स्थापना होगी, तब तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। इधर मरीचि ऋषि के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति से उत्पन्न हुए थे राक्षस और अदिति से उत्पन्न हुए थे देवता।
राक्षसों को देवताओं के पिता एक ही हैं, ऋषि कश्यप, मां अलग अलग है। राक्षसों की मां है दिति और देवताओं की मां है अदिति। ऋषि तो बड़े तपस्वी थे, साधारण ऋषि नहीं थे। जिसको संसार का सब कुछ दिखाई देता है उसका नाम है कश्यप। कश्यपी कश्यति इति कश्यपः, कश्यपः एव पश्यकः। जो सब कुछ देख रहा है वही कश्यप है। सब दिखाई दे रहा था उनको। भजन करते, भगवान का ध्यान करते। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहे थे, भजन करके कुटिया की ओर आ रहे थे। दिति ने कुछ इच्छा जाहिर की, ऋषि ने मना कर दिया। देवी, ये संध्या का समय है, संध्या के समय कुछ कार्य वर्जित होते हैं। दिति कामातुर थी, नहीं मानी, ऋषि की आज्ञा का अवहेलना किया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, समय का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम्हारे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। दिति आकर के चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप तो भारत के ऋषि हैं और मैं आपकी पत्नी, और एक ऋषि अपनी पत्नी को श्राप दे रहा है कि तेरे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। कौन पिता ऐसा होगा जो अपनी पत्नी से कह देगा कि तेरे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे? आप ऋषि होकर के ऐसा श्राप दे रहे हैं। ऋषि कश्यप ने कहा, मैं क्या करूं, समय का बीज का प्रभाव कहां जाएगा। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर कर्माणि वर्जयेत। संध्या के समय 4 कार्य वर्जित हैं। कौन से? बोले आहारे, एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा समागम नहीं करना चाहिए, और तीसरा स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, और चौथे सोना नहीं चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहे हो उस समय को संध्या का समय कहते हैं। उस समय भोजन नहीं करना, समागम नहीं करना, सोना नहीं, और अध्ययन भी नहीं करना। यदि ऐसा करते हैं तो ये विपरीत फल देने वाले होते हैं।